गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था व्हाट इज न्यूट्रिशन, what are the modes of nutrition. We have studied about two mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. In autotrophic mode of nutrition you have studied about photosynthesis, food making process in plants. Now we have to study about heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition in the nutrition in which organism depends upon other organism for their food. The mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. In this mode of nutrition, this is the concept mode of nutrition. Means nutrition को हमने एक concept map के according दिखाया है. Here is autotrophic mode of nutrition that take place in green plants. Photosynthesis का process, what are the requirements, what are the products. Same as it is heterotrophic mode of nutrition. ये concept map मैं हम लोग को WhatsApp करूँगी. Heterotrophic mode of nutrition में हमें 4 types of nutrition पढ़ना है. Insectivorous plants, saprotroph, parasites and symbiotic relationship. First type of mode of heterotrophic nutrition is parasite. Parasite are the organism that depend on a living organism for their food. They directly depend upon the organism. Like example is अमरबेल और कस्क्यूटा. कस्क्यूटा ये येलो कलर का सिलेंड्रिकल स्टेम सा होता है जो पूरा एक होस्ट प्लांट पे, जिस प्लांट पर ये ग्रो करता है उसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं. होस्ट प्लांट के पूरे न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट अपना फूड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं, लाइक कस्क्यूटा. अदर एग्जांपल्स हैं लाइस, लीच, बेडबग्स, मॉस्किटो एक्सेट्रा. सेकेंड टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. प्लांट दैट आर डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाते हैं, जिनका फूड इंसेक्ट्स है, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट. हियर इज द पिक्चर ऑफ पिचर प्लांट. पिचर प्लांट में एक लिड होती है, एक ये पिचर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. मॉस्किटोज जब भी इसकी लिड के पास आते हैं, जैसे ही वो यहाँ लिड के माउथ के पास आते हैं, ये लिड क्लोज हो जाती है. अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और पिचर में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफ. सेप्रोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर. लाइक if we talk about fungi are the plants with no chlorophyll, so they have to depend upon other organism. We take example of a bread. Take a piece of bread and moisten it. एक हम ब्रेड लेते हैं, उस पर हम थोड़ा सा ड्रॉप वाटर डालते हैं, उसको दो तीन दिनों के लिए छोड़ देते हैं. 2-3 दिन बाद हम देखते हैं ब्रेड पर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जमा जाता है, जो हिंदी में हम जिसको फफूंद कहते हैं, दैट इज फंजाई. तो जब ब्रेड पर वो फफूंद लग जाता है, ग्रीन स्ट्रक्चर आ जाता है, कॉटन जैसा बिल्कुल होता है. अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हम उसको वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो है फंजाई. ये मतलब जब ब्रेड सड़ गई तब इस पर ये ग्रीन कलर का ऐसा ये स्ट्रक्चर बन जाता है. तो इसको हम फंजाई को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जो कि है राइजोपस. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स. और जगह भी फंजाई उग जाती है, इसीलिए हम सब फंजाई को सेप्रोट्रॉफ की कैटेगरी में करते कैटेगराइज, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करती है, उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स लेती है, डेड और डिके मैटर से. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं. एक अगर दूसरे को शेल्टर देता है, दूसरा बदले में न्यूट्रिएंट्स और भी कुछ देते हैं. जैसे कि अगर हम लाइकेन का एग्जांपल है, लाइकेन्स आर द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी. एल्गी आर chlorophyll containing partners. They have chlorophyll, so they make their food. But
Fungi is without chlorophyll, so they can't make their food. So fungi provides shelter, water and minerals to alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungi. So this type of relationship is called symbiotic relationship. To understand this better, we will see a video.